अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 129 और 130 इंशाअल्लाह। आसान तजवीद के साथ पढ़ेंगे, मुकम्मल जो है रूल के साथ। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम। रब्बना, रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा ज़बर बा, रब। रा को बा मुशद्दद से मिला के पढ़ेंगे। रब्बा ज़बर बा, रब्बा। नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। रब्बना वबअस फीहिम। वबअस, हरूफ कलकला में से बा है तो यहाँ हमने कलकला करके पढ़ना है। वबअस फीहिम। या साकिन है, इससे पहले अल्फाज पर ज़ेर है। जब या साकिन हो और उससे पहले अल्फाज पर ज़ेर हो तो वो या मद होती है, तो यहाँ हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। फ़ीहिम रसूलम, वा के ऊपर ज़बर है, मोटा करके पढ़ेंगे। लाम दो ज़बर मीम, लम। मीम मुशद्दद की वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। रसूलम मिनहुम। नून साकिन के बाद हा आ रही है, हरूफ हल्की में से है, तो नून की आवाज़ को सिर्फ हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। रसूलम मिनहुम यतलू। तो यहाँ देखिए वाव साकिन है, पहले अल्फाज पर पेश है, वाव मद है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यतलू अलैहिम आयातिका। हमज़ा के ऊपर छोटा सा जो अलिफ बना हुआ है इसको खड़ा ज़बर बोलते हैं, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तो यहाँ भी या के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आयातिका, आयातिका। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। वयुअल्ली, आइन ज़बर लाम, अल, लाम ज़ेर ली। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा। मीम की पेश को लाम से मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, ता को थोड़ा खींचेंगे खड़ा ज़बर की वजह से। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। वाव ज़बर लाम, वल, हा ज़ेर काफ, हिक, हा निकाल के पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, ता ज़बर ता, वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। वाव ज़बर वा, या पेश यू, वायु। ज़ा में सख्ती पाई जाती है, सख्त अल्फाज करके पढ़ेंगे। ज़ा ज़बर काफ, ज़क, ज़ा को काफ से मिलाएंगे तशदीद की वजह से। काफ ज़ेरिया की, या साकिन है, पहले अल्फाज के नीचे ज़ेर है, या मद है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वायुज़क्की, हा ज़ेर मीम हिम, वायुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हमज़ा ज़ेर नून इन, अलिफ के ऊपर जब कोई अलामत आएगी तो हमज़ा पढ़ा जाएगा। नून तशदीद के साथ मिलाएंगे हमज़ा को। हमज़ा ज़ेर नून इन, तशदीद वाले नून को में हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे। नून ज़बर ना, इन्ना। काफ ज़बर का, काफ बारीक है, दूसरा दो नुक्तों वाला काफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। इन्नका, हमज़ा ज़बर नून अन। तो ये जो है हम हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे, नून साकिन है, ठीक है। जब नून साकिन हो उसके बाद हरूफ इख्फ़ा में से कोई अल्फाज आ जाए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ते हैं। हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे 15 अल्फाज ये हैं। अगर नून साकिन के बाद इनमें से कोई भी अल्फाज आता है तो नून की आवाज़ को हम नाक में छुपा के पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे मैं पढ़ूँगी, आप सुने। हमज़ा ज़बर नून अन, ता ज़बर ता, अनता। तो ता की ज़बर को आगे हम लाम जज़म के साथ मिलाएंगे। ता ज़बर लम तल, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, कोई अलामत नहीं है अलिफ के ऊपर। अनतल, आइन ज़बर आ, आइन निकाल के पढ़ेंगे। ज़ा में सख्ती करेंगे, या के साथ मिलाएंगे। ज़ा ज़ेरिया ज़ी, ज़ा पेशलम ज़ुल, अज़ीज़ुल। इन
इन्नका अंतल अज़ीज़ुल। तो यहाँ देखें या साकिन है, इससे पहले वाले अल्फाज के नीचे ज़ेर है। जब आप देखें कि या साकिन है, जज़म है, उससे पहले वाले अल्फाज के नीचे ज़ेर है, तो वो याए मद होगी, ठीक है। उसको हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल, हा निकाल के पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, काफ ज़ेर या की, मीम पेश मुँह, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीमु। तो आयत मुकम्मल हुई। तो यहाँ पेश है, हम पेश को ख़त्म करेंगे, ड्रॉप करके पढ़ेंगे, साकिन पढ़ेंगे मीम को। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 130 है। वमन यरग़ब, वाव ज़बर वा, मीम ज़बर नून, मन पढ़ेंगे नहीं, मीम के ज़बर को हम याद मुशद्दद से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। मीम ज़बर या, मई, ठीक हो गया। या ज़बर वा, यर, रा को मोटा पढ़ेंगे, गैन तो को भी मोटा पढ़ेंगे, हरुफ़ मुस्तालिया में से है, गैन को मोटा पढ़ा जाएगा, हरुफ़ मुस्तालिया में से है। यरग़बु, यरग़बु, वमन यरग़बु अम। तो यहाँ भी नून साकिन और मुशद्दद एक साथ आ रहे हैं, तो हम साकिन को नहीं पढ़ेंगे, मुशद्दद को पढ़ेंगे, ठीक है। आइन ज़बर मीम, अम, मीम मुशद्दद है, गुन्ना भी करेंगे। मीम ज़ेर लाम, मिल, लाम ज़बर ला, अम मिल्ला, ता ज़ेर ती, अम मिल्लती, वमन यरग़बु अम मिल्लती। हमज़ा ज़ेर बा, इब, हमज़ा ज़ेर बा, इब, बा साकिन है। जब बा पे जज़म होगी तो ये हरूफ़ कलकला में शामिल हो गया। हरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, ठीक है। जब ये साकिन होंगे तो इन पे कलकला का रूल अप्लाई होगा। कलकला का रूल क्या है, से यानी कि अपने मखरिज से निकलेंगे तो फिर ये मुंह के अंदर दोबारा लौटेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो आसान अल्फाज में बताऊंगी कि ये डबल अल्फाज पढ़ा जाएगा। इस तरह पढ़ा जाएगा, इब, रा खड़ा ज़बर, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इब्राहीमा इल्ला मन सफ़ीहा, इल्ला मन, नून साकिन के बाद सीन हरूफ इख्फा में से है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इल्ला मन सफ़ीहा नफ्सह, नून ज़बर फा, नफ्स, सीन ज़बर सा, सीन में सीटी वाली आवाज़ होगी, हा उल्टा पेश हु, नफ्स। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, क़ाफ़ को मोटा पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ा जाएगा, हरूफ़ मुस्तालिया में से है। वलक़दिस, दाल ज़ेर स्वाद, दिस, स्वाद को भी मोटा पढ़ेंगे, त्वा को भी मोटा पढ़ेंगे, हरूफ़ मुस्तालिया में से है, ठीक है। वलक़दिस फ़ई, त्वा ज़बर त्वा, फ़ा ज़बर या, फ़ई। तो देखें यहाँ साकिन है लेकिन पहले अल्फाज पे ज़बर है, तो ये याए लीन है, जल्दी से और नरमी से अदा करेंगे, ठीक हो गया। वलक़द इस्तफ़ैना, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, हा पेश हु, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया। तो यहाँ जीम जो है ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पे हम वक़फ़ कर सकते हैं, ठीक है। व इन्नहु, नून मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे, हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, फ़ा ज़ेर लाम, फ़िल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खा ज़ेर खी, खा को मोटा पढ़ेंगे, रा को भी मोटा पढ़ेंगे ज़बर की वजह से, ता ज़ेर ती, फ़िल आखिरति लमिनस, नून ज़बर स्वाद, नस, स्वाद के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ को बराबर खींचेंगे, लमिनस सालिहीन। आज का सबक हमारे यहाँ तक था, इंशाअल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।